ओके। सो विशाल जी, मैं आज आया हूँ आपके पास आजादी के बारे में। और ये आजादी के बारे में बताने के लिए मुझे 5 से 7 मिनट लगेगा। ओके, 5 से 7 मिनट। ओके सर। और ये 5 से 7 मिनट आपको अनडिवाइडेड अटेंशन देना है, राइट? इसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो इट्स ओके इफ आई आस्क यू कुछ क्वेश्चंस? हाँ सर, नो प्रॉब्लम। ओके। सो आजादी, तो ये वर्ड हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, आजादी। तो आजादी का मतलब क्या है? तो 1947 में विशाल जी हमें आजादी मिली। और आप एग्री करेंगे कि लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, बराबर है? डेफिनेटली। राइट। सो यहाँ पे एक सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आज 76 ईयर्स हो गए, लेकिन आप पूरी तरीके से, आपका परिवार पूरी तरीके से आजाद है? नहीं है। ओके। सो हमें किससे आजादी चाहिए? तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें किससे आजादी चाहिए। तो हमें डर से आजादी चाहिए। कल क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, बच्चे का एजुकेशन का क्या होगा, उससे हमें आजादी चाहिए। तो कल के डर से हमें आजादी चाहिए। हमें सपनों की गाड़ी लेने की आजादी चाहिए कि हमारे पास सपनों की गाड़ी होनी चाहिए, तो उसकी हमें आजादी चाहिए। दूसरा है सपनों का घर लेने की आजादी चाहिए, बिल्कुल कि सही। हमारा जो है सपनों का घर। बाद में वित्तीय स्वतंत्रता की पिछले का आजादी मत चाहिए। कीजिएगा जो। सभी को रिक्वेस्ट है, म्यूट कर दो अपने आप को। राइट। सो वित्तीय स्वतंत्रता की आजादी चाहिए। और दूसरों की मदद करने की, विशाल जी, हमें आजादी चाहिए। और जब भी हम लोग रिटायर होते हैं तो हमें दूसरी बारी को जो एंजॉय करना है, तो उसकी हमें आजादी चाहिए। राइट। तो ये सबसे हमें आजादी चाहिए। ये सबसे हमें आजादी चाहिए। सो मैं आपको ये पूछता हूं, क्या आपको ये आजादी मिल गई है? नॉट सर। नहीं, आप बोल रहे हो कि आपको आजादी नहीं मिली है। क्यों ये आजादी नहीं मिली है? तो उसका रीजंस ये हो सकता है कि डिटेल में हमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि मुझे आजादी चाहिए। राइट और रॉन्ग? डेफिनेटली सर। राइट। हमने संघर्ष ही नहीं किया। जैसे हम लोग ने बोला कि भाई आजादी मिलने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, तो हम लोग ने, और उसके लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, वो हम लोग ने तो संघर्ष ही नहीं किया। और आजादी के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो आज अभी जो आप ट्रैवल कर रहे हो इतनी सुबह सुबह में, तो आप कोई कीमत चुका रहे हो, कहीं पे आप जा रहे हो। क्योंकि आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको सपने पूरे करने हैं। राइट। यस सर। लेकिन एक विशाल जी, एक 95% लोग, आप राजकोट रहते हैं, राइट? यस सर। तो 95% लोग होते हैं राजकोट में, और एक 5% का ग्रुप होता है राजकोट में। 95% के लोग ऐसे होते हैं जो पूरा लाइफ टाइम संघर्ष करते रहते हैं, और उसके सपने जो देखते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। और 5% लोग हम्म। ऐसे होते हैं, सही है। 5% लोग ऐसे होते हैं, सपने तो देखते हैं लेकिन उसको पूरा भी करते हैं। क्योंकि उसने कभी ना कभी सोचा यस कि मुझे ये लाइफ को जीना है। तो मैं सर। आगे बढ़ने से पहले ये सोच आपसे सुनना चाहता हूं कि आप अपने आप को आने वाले 5 साल में कौन किस में देख रहे हैं, 95% के 5%? 5% रहता है। राइट। सो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको 5% में लेके जाएगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? इसका विरुद्ध करना पड़ेगा। हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमें कीमत को चुकानी पड़ेगी। हमें एक फैसला लेना पड़ेगा कि मैं मुझे आजादी चाहिए। और ये जब तक मैं नहीं करता हूं, तो हमें आजादी मिलने की शक्यता नहीं है। और आगे हम लोग बोलते हैं जीवन में हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए। विशाल जी, एक साइड पे गाड़ी पार्क करके हम लोग बात कर सकते हैं? यस सर। कोई एक्चुअली एक एक्सीडेंट हुआ था ना, इसके लिए सर। हाँ, साइड पे पार्क कर कर दे। दीजिए। हाँ, तो हम लोग हाँ हाँ सर। फोकसली बात कर। सो हमें जीवन में वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए। जीवन में हमें वही मिलता है जो हमें चाहिए ही चाहिए। और आज आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे आजादी चाहिए, जो हम लोग ने अभी बातें की, किससे हमें आजादी चाहिए? तो ये सबसे आजादी चाहिए। डर से आजादी चाहिए, सपनों का घर लेने की आजादी, सपनों की गाड़ी लेने की आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम की आजादी। कुछ भी करना है, मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। राइट। दूसरी बारी की आजादी। और मैं इतने लोगों को मिलता हूं विशाल जी, 95% लोग जो है इसमें ही आज जो है घिरे हुए हैं, डर से घिरे हुए हैं,
वो घर में तो रहते हैं लेकिन सपनों का घर नहीं होता है। वो गाड़ी तो चलाते हैं लेकिन सपनों की गाड़ी नहीं चलाते। राइट। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सबसे हमें आजादी चाहिए। तो जीवन में हमें वही मिलता है जो हमें चाहिए ही चाहिए। और आज ने आपने डिसाइड कर दिया कि हमें चाहिए ही चाहिए ये सारी चीजें, और मुझे फ्रीडम की लाइफ को जीना है, तो आपको मिलेगा फ्रीडम। और ये आजादी के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा। और पैसा जो है, इतना पैसा कि पैसा कमाने की जरूरत भी ना पड़े। राइट। और पैसे के साथ हमें मिलती है, विशाल जी, समय की आजादी। राइट। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मैंने आपसे परमिशन लिया था कि आप रोज यस, काम पे क्यों जाते हैं? पैसा कमाने के लिए पैसा कमाने के लिए। आप कितने घंटे काम करते हैं विशाल जी? सर। 10 8 to 10 hours। 10 to 12 आवर्स। कितने सालों से विशाल जी काम कर रहे हैं? आज 15 years। लाइफ 15 ईयर्स। सो आपको क्या 15 साल के संघर्ष के बाद क्या आपको पैसे की आजादी मिल गई? जो हमें चाहिए वो नहीं मिली है। पैसा तो इन कमा शॉर्ट, लिया। हाँ या ना में हम लोग पूछे तो नहीं मिली है, ऐसा ही बोल रहे हाँ। हैं ना? यस सर। राइट। सो आजादी अभी तक नहीं मिली है। सो 95% लोग आज भारत में आजाद नहीं है। देश को तो आजादी मिल गई लेकिन हमें आजादी नहीं मिली है। ब्रिटिशरों से तो आजादी मिल गई, गुलामी से तो हम लोग निकल गए, लेकिन आज भी हम लोग गुलाम है। सो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछना है, आज से आपने कमाना बंद कर दिया तो आपका परिवार चलेगा? जो आज आप लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हो, वो आपका आने वाले जो भी साल रहेंगे वाइफ के, और आप तो इतने यंग दिखते हो, तो आगे का लोगों का 50 साल का लाइफ रहेगा, वो चलेगा? चलेगा, बट जिस तरह से चल रहा है वैसा नहीं चलेगा मेरे ख्याल से। मीन्स नहीं चलेगा, इन शॉर्ट। यस सर। राइट। तो आपने ना बोला नहीं चलेगा। तो हमारा पूरा जीवन, 95% लोगों का जीवन जो है ना, पैसे कमाने के पीछे निकल जाता है। यस सर। पैसे कमाने के पीछे निकल जाता है। तो इसकी वजह ये हो सकती है कि हम उस प्रकार का काम कर रहे हैं, ये एकदम साइंटिफिक वर्ड्स है, हम उस प्रकार का काम कर रहे हैं जिससे हमें ये जन्म में आजादी नहीं मिल सकती। तो क्या करना पड़ेगा? हमें उस प्रकार का काम करना चाहिए जिससे हमें और हमारे परिवार को आजादी मिल जाए। यस सर। और ये आजादी प्राप्त करने के लिए हमें 3 साल हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको ऐसा रास्ता दिखा सकता हूं कि 3 साल में हम लोग ये आजादी को प्राप्त कर सके। तो इसमें दो तरीके हैं। आवक के साधन को बढ़ाइए, जो आपको कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब किए बिना हमें आवक के साधन बढ़ाने हैं। और दूसरा है, लावक को अपने खर्चे से बढ़ाइए। लावक का मतलब है पैसिव इनकम। तो आपकी पैसिव इनकम, आपका फॉर एग्जाम्पल अभी महीने का 50,000 का खर्चा है, तो आपका पैसिव इनकम जो है वो 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। और जैसे ही आपका खर्चा से आपका जो पैसिव इनकम बढ़ गया, तो आप क्या हो गए? फाइनेंशियली आजाद हो गए। राइट। सो आपको पैसिव इनकम को अपने खर्चे से बढ़ाना है, तो ये दो चीज करना है। और 9 फायदे पैसे की आजादी से। तनाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका सपनों का घर, सपनों की गाड़ी, परिवार के लिए समय, हेल्थ के लिए समय, समाज के लिए समय, अपने लिए समय, वर्ल्ड टूर के लिए समय, और आपका सपनों का जीवन। तो ये सारे फायदे चाहिए आपको विशाल जी? सर, ये तो किसको नहीं चाहिए। हेलो। राइट, सबको चाहिए। तो ये आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे पास सही उपाय और योजना की जरूरत है। राइट। और ये योजना और आपको विस्तार से जानने के लिए आपको हमारे साथ हमारी ऑफिस में 1 घंटा बैठना पड़ेगा। धन्यवाद सर। आपके समय के लिए। सुबह सर। और हमारी आजादी के लिए हमें लड़ना होगा। तो ऐसी, तो ये कॉन्वर्जेशन ओपनर बोलते हैं। किसी के साथ भी आपको कॉन्वर्जेशन करना है तो ये आपने ओपन किया ऐसा। तो अभी डेफिनेटली क्या? सर, ये कन्वर्सेशन रहा तो वो एटलीस्ट मीटिंग तो कंफर्म हो ही गई सर मेरे हिसाब बस। से। राइट। तो ये कॉन्वर्जेशन ओपनर है। तो आपने पूछा, आपका सवाल ये था कि भाई नए लोगों को किससे कैसे मिलना चाहिए, क्या बात करना चाहिए। तो ये आजादी का बुक ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे बुक को लेके
आपको सामने वाले के साथ ये कॉन्वर्जेशन, और किसी के पास नए लोगों के साथ, पुराने लोगों के साथ जो आपको पहचानते हैं, तो आप वो बोलते हैं क्या कर रहे हो आजकल, तो मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ विशाल जी, जिसका नाम है हम्म। आजादी। और आने वाले 10 साल में मुझे 1 लाख लोगों को आजादी दिलानी है। ये लोग पूछते पीडीएफ हैं है या? ये वीडियो आ जाएगा आपको अभी, अपना पीडीएफ में कुछ देने वाला नहीं हूँ, आपको बनाना है। ये मैंने पीपीटी डेफिनेटली। दिखा दिया, आप मेहनत करो, बनाओ। श्योर राइट। सर। रेडीमेड कुछ भी मत मांगो, क्योंकि उसका कोई वैल्यू होता डेफिनेटली नहीं। डेफिनेटली। आप मेहनत करोगे और आप जब भी इसके ऊपर काम करोगे, देखो ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और जब भी आप किसी के भी पास जाते हो, तो सेल्स में सबसे बड़ा चीज होता है उसका माइंड को सेट करना। जब तक आप उसका माइंड को सेट नहीं करते और आपने प्रोडक्ट दिखाना चालू कर दिया एनर्जिक से, तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका माइंड ही सेट नहीं है। और जब भी सामने वाले का माइंड सेट नहीं होता है, तो क्या करता है, मैं सोच के बताता हूँ, प्रोडक्ट महंगा है, ये सारा चीज आएगा। अभी यहाँ पे सही। सामने वाला मेरे को नहीं बोल सकता प्रोडक्ट महंगा है। यहाँ पे सामने वाला, क्योंकि सामने वाले को एक डुप्लीकेशन का भी सिस्टम मिल सकता है कि भाई मैं विशाल की टीम में आया तो विशाल जी जो है ये मुझे ऐसे आगे लेके जाएंगे। श्योर सर। और 100 में से 95% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मनी के लिए, तो आपके पास 100 में से 95% लोग हैं जो आपका कॉन्सेप्ट को सुनेंगे। और 95% 95 लोग सुनेंगे, तो उसमें से 9 लोग जो है आपकी टीम में आने का चांस। यस यस। राइट। थैंक यू सो मच सर वेलकम। फॉर इंस्टेंट सॉल्यूशन। ऐसे तो बहुत सॉल्यूशन है। सी सोचना बहुत जरूरी है। मेजोरिटी लोग क्या है, सोचते ही नहीं है, ऐसे पूछते नहीं है। इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है। भाई मैं यहाँ पे अटका हुआ हूँ, मुझे किसी को मिलना है, किधर भी मुझे जाके बीएनआई है तो बीएनआई में जाके मुझे बात करना है, किसी ने बोला तो ये कॉन्सेप्ट बाय हार्ट होता है। आपने 10 बार बात किया, 12 बार बात किया, तो आजादी के ऊपर, तो आप मेरे को मिले तो मैंने आपको, अभी देखो बाय हार्ट भी कैसे बात करते हैं। तो आप मेरे को मिले तो मैं आपको पूछूंगा कि भाई विशाल जी आप क्या करते हो, तो आप बोलोगे मैं प्रिंटिंग में हूँ, मैं डिजाइनिंग में हूँ, मैं ग्राफिक्स में हूँ, वगैरह। वेरी नाइस सर, मैं आपके साथ कुछ बात कर सकता हूँ? बोलिए हाँ करिए ना। तो वो उसने पूछा आप क्या करते हो, तो आपने बोला कि भाई सर मैं तो फ्रीडम फाइटर हूँ। विशाल जी मैं फ्रीडम फाइटर हूँ। सुपर। तो वो आगे क्या पूछेगा? किस तरह कैसे क्या कर राइट। रहे हो? हाँ, तो आप बोलोगे कि मैं फ्रीडम फाइटर हूँ, तो मैं बोलूंगा कि सर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर हूँ। तो यहाँ पे क्या है, सामने वाले को एक क्यूरियोसिटी आ रही है। और जब भी आप क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हो ना, तो आप सेल कर सकते हो। जब तक आपने सामने वाला का क्यूरियोसिटी को आपने पकड़ा नहीं है अभी तक, तब तक सेल होना बहुत ही डिफिकल्ट है। बस यही और पॉइंट पे गलती करते थे हम कि भाई वो चीज क्रिएट नहीं करके डायरेक्टली जंप कर देते थे, तो राइट। वहां जाके अटक रहा था कई बार। आप सॉल्यूशन पहले दिखा देते हो, सॉल्यूशन मत दिखाओ, प्रॉब्लम दिखाओ पहले। आप समझ गया सॉल्यूशन सर। आप सॉल्यूशन दिखाओगे, लेकिन आपने प्रॉब्लम को पकड़ा ही नहीं है, तो वो सोचेगा ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। तो ये सारा जो चीज है वो रिलेट नहीं कर पाएगा। तो सामने वाला जब भी रिलेट करता है कोई भी चीज को, तो आपने बोला मैं फाइनेंशियल, चलो ना ये कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर हूं, तो सामने वाला बोलेगा कैसे, यहाँ पे बोलेगा कैसे। तो हम लोगों ने बोला कि सर हमें जो आजादी मिली 1947 में, हमें आजादी मिली, और वहां से लेके अभी तक 76 ईयर्स हो गए। लेकिन आज सोचिए सर कि आज हम लोग आजाद है कि नहीं है? विशाल जी हम लोग आजाद है कि नहीं है? नहीं सर। तो यहाँ पे दो चीज आ सकता है। सामने वाला पूछ सकता है कि आप कौन सी आजादी बात कर सकते हो, या बोल सकता है हम लोग आजाद नहीं है।
राइट। सो हम्म। वो में से कुछ भी बोल सकता है। अभी वो बोल सके आप किसकी आजादी की बात कर रहे हो, मैं बोल तो यहाँ पे आएगा सर मैं बात कर रहा हूँ समय की आजादी, मैं बात कर रहा हूँ पैसों की आजादी। तो आज हमें समय और पैसे ये दो से आजादी चाहिए। अभी आजादी का मतलब क्या है, तो मुझे मोबाइल लेना है तो मुझे वो देखना ना पड़े कि मोबाइल 1.25 लाख का है, 1.5 लाख का है, 2 लाख का है। मैंने वो मोबाइल को खरीद लिया और मुझे बैंक बैलेंस को देखना नहीं है, तो वो मुझे आजादी है। मुझे घर खरीदना है 5.5 करोड़ का और मैं घर खरीद रहा हूं और मुझे उसके बारे में सोचना नहीं पड़ रहा है, तो मुझे पैसों की आजादी है। तो ये जब भी मैं ये पैसों की आजादी जो होती है वो मुझे क्या करती है, तो समय की अभी आजादी देती है। डर से मुझे जो है वो कल का जो इनसिक्योरिटी है वहां से मुझे मुक्त कर देती है कि कल का मुझे डर ही नहीं है। राइट। तो ये आजादी हमें प्राप्त करनी है। और ये आजादी हमें क्यों नहीं मिली, तो यहाँ पे ये भी बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि वो पूरा स्क्रिप्ट है। तो ये आजादी हमें क्यों नहीं मिली, क्योंकि विशाल जी हमने ने संघर्ष ही नहीं किया आजादी के लिए। जैसे गांधी जी ने एक संघर्ष किया था वैसे हम लोग ने कोई संघर्ष ही नहीं किया। यहाँ पे भी आके लोगों को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलके भी काम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो संघर्ष करना चाहिए वो संघर्ष ही नहीं हुआ। यहाँ पे एक रूम में आदमी बैठा है, मैं जानता हूँ उसको, मैं अभी उसके साथ थोड़े दिन पहले गया था कहीं पे भी, तो अभी तक उसको डेमो नहीं आता है। तो अभी मुझे डेमो ही नहीं आ रहा है, मुझे डेमो के ऊपर मुझे बात करना ही नहीं आ रहा है, तो मैं कहाँ संघर्ष कर रहा हूँ। चलिए भावेश जी कुछ पूछ रहे हैं, सर कोई ऐसा बोला कि तुम्हें मिल गया। चलिए ना भावेश जी अनम्यूट कीजिए और बोलिए। सर कोई ऐसा बोले कि तुम्हें आजादी मिल गई क्योंकि हम ही दिखा रहे हैं, तो हमें क्या जवाब देना चाहिए? राइट। सो यहाँ पे जैसे आप मुझे पूछोगे तो मुझे तो 2010 में मिल गई। आप। तो मुझे 14 साल हो गया कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, मैं आजाद हूँ। हाँ। मैं अभी जो भी काम कर रहा हूँ मैं काम नहीं करूंगा, तो इसके लिए तो मैं सोच पा रहा हूँ ना ये सारी चीजें। देखो यहाँ पे भावेश जी सामने वाला जब भी आपको कुछ पूछता है ना, हम्म। राइट, अभी समझो मुझे आजादी नहीं मिली है, बराबर। राइट, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई सर मैं भी, मुझे आजादी नहीं मिली है, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 3 साल में आजादी मिल सकती है, तो मैं भी वो आजादी के पथ पे चल रहा हूँ। बराबर। और ये आजादी के पथ पे जो चल रहा हूँ उसमें भी आपको मैं दिखाने आया हूँ कि किस तरीके से आजाद हो सकते हैं। तो भावेश जी चलो ना दोनों भाई मिलके आजादी को हासिल करते हैं। ओके, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अभी तक मुझे मिली नहीं, पर अगले 3 साल में मुझे मिल जाएगी। तो चलो हम साथ में मिलकर आजादी। राइट, आजादी के ऊपर काम करते हैं। ओके। क्योंकि आज जो भी सामने वाला आदमी है 15 साल से 20 साल से काम तो कर रहा है लेकिन उसको आजादी नहीं मिली है। राइट। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। कई बार मेरा मशीन एक ही सेल हुआ है, और लोगों को मैं बताता हूँ तो वो बोलता है कि तुमने ज्वाइनिंग तो काफी टाइम कर लिया है, तो अभी वो बोल रहा है कि तुमने एक ही मशीन बेचा है, तुमने कितने बेचे, सीधा यही पूछते हैं। तो इसका आंसर क्या दूं मैं? सिर्फ कुछ भी आप बेचते हो ना, तो बेच हम्म। सेल्स का सबसे पहला रूल होता है कॉन्फिडेंस। राइट। आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, तो आप भावेश जी ऐसा बोल सकते हो कि आप मुझे बोल रहे हो कि आपने तो एक ही मशीन बेचा है, तो आप बोल सकते हो कि सर आप राइट कह रहे हो कि मैंने अभी तक एक ही बेचा है, और आप जितने टाइम से काम कर रहे हो मैंने एक ही बेचा है, लेकिन आने वाले दिनों में मेरा प्रोजेक्ट ये है, मैं ये करना चाहता हूँ और मैं ये आजादी की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। और कोई भी नया बिजनेस होता है तो उसको ब्रेक इवन आने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो एक बच्चे को चलने के लिए समय लगता है, जिस जिस तरीके से एक बिजनेस को सेटअप होने के लिए
आज आज समय लगता है। यहाँ पे आप ऐसा भी बात कर सकते हो, सामने वाले को पूछो। अभी समझो आप सामने बैठे हो, तो आप पूछो कि भाई सर, आपका मतलब यही है ना कि आप ये बिजनेस में आए तो आपको जल्दी सफलता मिलनी चाहिए? हाँ जी। तो उसका जवाब हाई होता है। सवाल ऐसे पूछो, सामने का जवाब हाई आए। ओके। तो जब भी आप बोलते हो कि आपने एक ही मशीन बेचा है, तो मतलब आप जो आओगे तो आपको पहले महीने में 2 मशीन बेचना है। हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपको पहले महीने में 2 मशीन बेचना है, राइट? हम्म। तो बस वही मैं कर रहा हूँ। ये 2 मशीन के पीछे, उसमें एक बेच चुका है, एक बेचना बाकी है। ओके। सो आप जितना कॉन्फिडेंस से सामने बातें करोगे, उतना आपका काम होगा। ओके, थैंक और यू। दूसरा सॉल्यूशन होता है अपलाइन, क्योंकि ये बिजनेस का सबसे बड़ा टूल है अपलाइन। तो जिसके ऑलरेडी मशीन्स हो चुके हैं, उसको आप साथ में लेके जाते हो, तो अभी वो आपको हम्म। नहीं बोलेगा कि भाई आपका एक मशीन बिका है, क्योंकि बाजू में बैठा है वो 6 है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके तो 100 मशीन बिक चुके हैं ना। हाँ, वो राइट। मेरा ही जानना चाहते हैं। हम अपलाइन का उसे बताते तो उसमें इसको इंटरेस्ट ही नहीं है। आप कि अपलाइन वो को हमारे लेके, जानने वाले हैं। अपलाइन को साथ में रखो। ठीक। राइट। अपलाइन को थैंक साथ यू। में रखो। तो इसमें सबसे भावेश जी मेन मेन बात है कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस आप कितना शो कर सकते हो, और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? तो एक ही चीज से आता है, पढ़ाई से। यस। तो यहाँ पे आपका जितना भी ये हम लोग बातें कर रहे हैं, उसमें आपका जो है, जितना आप पढ़ाई करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। राइट। और सवाल? और इसका भावेश जी सॉल्यूशन यही है कि जल्दी से जल्दी आपके मशीन्स बिकने चाहिए। सही है। हम्म। तो आप बोल सकते हो ना कि जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने 73 डेज में मेरा 6 हुआ, वाह सर। 208 दिन में मेरा 6A2 हुआ, और 11 महीने में मेरा 6A2-2 हुआ। सर, तो ये आज मैं बोल सकता हूँ। सर आपकी मेहनत भी इतनी है। मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ आपको जो चाहिए वो है आपका एजुकेशन। सही है। और वो एजुकेशन आप जो है, अभी देखो सिंपल है, कल आपने जो ज्ञान लेके आप दौड़े थे, वही ज्ञान लेके आज आप चलोगे, तो कल आपने हम्म। जो क्लोज किया था वही क्लोज होगा। ओके। अभी आपके पास नया तो कुछ आंसर है ही नहीं। अभी आज आप यहाँ पे बैठे हो तो आजादी के बारे में आपको पता चला, तो आप एक ही डायलॉग मारोगे कि भाई 1947 में हमें आजादी मिली, रियल में आज हम लोग आजाद है। हाँ। तो ये सारे जो डायलॉग्स होते हैं, आज शाहरुख खान क्यों फेमस है? बिकॉज ऑफ डायलॉग ना। आज अमिताभ बच्चन क्यों फेमस है? क्योंकि उसको डायलॉग डिलीवरी बहुत जबरदस्त है। तो कैंगन में जो भी आदमी सक्सेसफुल होगा, उसके पास डायलॉग्स होने चाहिए। डायलॉग्स ओके। नहीं है तो कौन आपका, आप में वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। और ये सारी चीज लर्नेड स्किल होती है। लर्नेड का मतलब ये है हम लोग सीख सकते हैं। जैसे हम लोग ने साइकिल को सीखा, स्विमिंग को सीखा, गाड़ी को सीखा, ये सारा जो चीजें है, ये हमने लर्न किया। तो ये भी हम लोग लर्न कर सकते हैं। तो अब लर्न कीजिए। आपका ठीक। एवरी डे, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, एवरी डे आपका 1 घंटा लर्निंग में जाना चाहिए। तो आज तो जूम सेशन है, तो आपका 1 घंटा आज का हो गया। तो आज आपने जो भी यहाँ से सीखा है, वो आपके डीएनए में जाना चाहिए। व्हाट इज डीएनए? डीएनए का मतलब क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऐसा कुछ है। तो आपके डीएनए के अंदर, आपके जीन्स के अंदर चला जाना चाहिए, कि सामने कोई भी दिखेगा तो आपको उसको 40 सेकंड में, 1 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में कैसे इंस्पायर कर सकते हैं। और दूसरा होता है 15 क्वेश्चन है मार्केट में, 16वां कोई क्वेश्चन नहीं है।
तो ये 15 क्वेश्चन का आपको क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन चलो हम लोग यहाँ पे पूछते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं मार्केट में, नोट सबसे कीजिए। पहले तो महंगा आता है। एक, सबसे पहला मशीन महंगा है। दूसरा, हाँ। तो उसका दूसरा, आपके उसके ऊपर आपके पास 10 आंसर होने चाहिए। कोई भी बोलता है मशीन महंगा है, आप 10 आंसर क्या दोगे? आप किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करोगे? तो वो 10 चीज हो गया। तो आज से हाँ, ही एक मशीन महंगा है तो एक बुक लेने का, देखो मेरे पास ऐसा बुक है, ये रहा बुक। और ये बुक के अंदर समझो आपने एक पेज पे लिख दिया मशीन महंगा है, उसके नीचे एक आंसर लिखा, दूसरे पेज में दूसरा आंसर लिखा, तीसरे पेज में तीसरा आंसर लिखा, चौथे पेज में चौथा आंसर लिखा। वैसे करके एक का चीज का आपने जो है 10 आंसर लिख दिए। राइट। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे किसी ने बोला कि भाई मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन से ज्यादा हो गए नहीं। डॉक्टर नहीं बोलते इसलिए नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर नहीं बोल रहे इसके लिए नहीं बोल रहे, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये स्कैम है। अच्छा, ये स्कैम है, चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। छठा क्वेश्चन, इतना अच्छा है तो गवर्नमेंट क्यों सजेस्ट नहीं कर रही है? गवर्नमेंट क्यों सजेस्ट नहीं कर रही है। सातवां क्वेश्चन, चलो चलो, आपको मार्केट में क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते? क्या सातवां सोच के गारंटी है बताओ। पानी काम करता है? क्या गारंटी है पानी काम करता है? आठवां क्वेश्चन, आप सोच के कर सकते हो बताऊंगा। बट मैं नहीं कर आप सकती। कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता हूं। आठवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन, मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है। 10वां क्वेश्चन, सोच के बताऊंगा। राइट। 11वां क्वेश्चन, नेक्स्ट मंथ करेंगे। वही हुआ ना, सोच के बताऊंगा, नेक्स्ट मंथ करेंगे, वो सब एक ही क्वेश्चन है। कुछ 11वां लोगों ने क्वेश्चन, लेके अभी रख दिया है या बेचने निकाला है, ऐसा भी क्वेश्चन है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी लिया था लेकिन अभी बेचने निकाला है या फिर माड़िए पे रख दिया है, ऐसा भी क्वेश्चन राइट। सो कोई किसी ने लिया है लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं। राइट। 12वां क्वेश्चन, डिस्काउंटिंग। डिस्काउंट चाहिए। आप कितना, हाँ डिस्काउंटिंग है, डिस्काउंटिंग है। 13वां क्वेश्चन, कंपनी बंद हो गई तो? कंपनी बंद हो गई तो, कंपनी भाग गई तो। राइट। 14वां क्वेश्चन, हम तो खीरे और चूने से भी एल्कलाइन बना लेंगे। हम लोग चूने से भी अल्कलाइन बना लेंगे। वेरी नाइस। 15वां क्वेश्चन, हम 20 साल से ये पानी पी रहे हैं तो अभी बदलने की क्या जरूरत? राइट। सो ये हम लोग तो पानी पी ही रहे हैं जो हमें घर में आता है बीएमसी का। मुंबई में है तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आता है, तो ये पानी बदलने की क्या जरूरत है? आप तो बोल रहे हो चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, तो ये क्या पानी बदलने की क्यों जरूरत है? 16वां क्वेश्चन, बुजुर्ग तालाब का पानी पीते थे, वो नहीं मरे। बराबर है। 17वां क्वेश्चन, हमारे घर में कोई बीमारी नहीं है, हम सब हमारे ये घर में पानी कोई पीते हैं। बीमारी। 18वां क्वेश्चन, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें इसकी जरूरत नहीं है। राइट। 19वां क्वेश्चन, रॉयल्टी इनकम की क्या गारंटी है? रॉयल्टी इनकम की क्या गारंटी है? तो आपने तो बता दिया कि -3 होने पे आपको इतनी इनकम आएगी, उसकी क्या गारंटी है? वेरी गुड। 19वां क्वेश्चन, ये पेटेंट जो रहता है वो 20 साल के बाद में क्या होगा? 20 साल के बाद क्या होगा? अभी तो पेटेंट है, लेकिन 20 साल के बाद पेटेंट नहीं रहा तो क्या होगा? 21वां क्वेश्चन, क्या हुआ भाई? हो गए क्वेश्चंस? सो माय डियर फ्रेंड, 20 क्वेश्चंस है, और 20 क्वेश्चन में हमने देखा होगा कि 5 क्वेश्चन रिपीटेटिव है। राइट। सो 5 क्वेश्चन रिपीटेटिव है। तो ये आप देखोगे 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन मैक्सिमम भी आप पेपर पे लिखोगे, तो ये 20 क्वेश्चन का मास्टरी आपने कर लिया। तो मुझे ये बताओ कि 20 क्वेश्चन का आपने मास्टरी कर लिया, मार्केट में आप जाओगे आज, तो आपको लॉ ऑफ एवरेज वर्क करेगा कि नहीं करेगा?
आपका लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। सबसे बड़ा मैंने रीजंस देखा है मशीन नहीं होने का या नीचे काम नहीं होने का, एक ही चीज है कि एक्टिविटी नहीं है। हम लोग खाली बातें करते हैं। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी का मतलब होता है कि आपने लिस्ट में नाम डाले, आपने कॉल किए, आप मिलने गए, आपने फॉलोअप किया। आज यहां से मैं आपको बता दूं, देखो ये बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मूला है, बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मूला है। आपके डाउनलाइन को ये बताओ कि आपको क्या करना है। आपके आपके एवरी वीक में 15 लोगों को मिलना है, राइट? और आपको खाली मिलना है, डेमो दिखाना है, मिलना है, डेमो दिखाना है, मिलना है, डेमो दिखाना है। और एक डेमो दिखाने का में आपको खाली नाच सुन के आना है, बराबर है? आपको खाली नाच सुन के वापिस आना है। और आपको जितनी ना मिली उतना मैं आपको पैसा दूंगा। 15 लोगों ने ना बोला तो मैं आपको हर डेमो पे 500 रुपया दूंगा। तो वीक के बाद आके मुझे सैटरडे को मिलने का या संडे को मिलने का 1500। आज 15 लोगों को मिले आज, और 15 लोगों ने ना बोल दिया आपको, तो मेरे से 15 इंटू 500 रुपीज मतलब कितना हुआ? कितना हुआ एनीवन? 7,500। 7,000 रुपया। ना सुनने का 7,500 रुपया मेरे से लेके जाने का। आप उसको 1000 कर दो, आपको कम लगता है तो बोलो एक नाच सुनने का मैं तुझे 1000 रुपया देता हूं। और ये बिजनेस में लोग 15 मीटिंग करने से पहले ही छोड़ देते हैं। 4 लोगों ने ना बोल दिया, छोड़ दिया। 10 लोगों ने ना बोला, छोड़ दिया। मुझे एक तो बिजनेस दिखाओ जहां पे ना सुनने को नहीं मिल रहा है, जहां पे कोई रिजेक्शन नहीं है, जहां पे आपको लोग फॉलोअप नहीं करवाते, जहां पे आपको ये सारा चीजें नहीं है जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं। एक तो चीज ऐसा दिखाओ कि आप जितने भी काम कर रहे हो वहां पे आपको एक तो चीज दिखाओ कि जहां पे आपको ये सब हो रहा है। कि आप गए और पार्टी ने सामने से आके आपको चेक दे दिया, आप बैठे, आपने एक्सप्लेन किया, आपको चेक मिल गया। कोई तो बिजनेस ऐसा दिखाओ जो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा 2 ही ट्रम्प कार्ड है बिजनेस में विन करने का। इसको हम लोग, मैं ट्रम्प कार्ड बोलता हूं। एक तो बोलते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि आप काम करते जा रहे हैं। रेजिलियंस का मतलब ये है कि आप जो है काम करते जा रहे हैं। आपका काम क्या है? तो आपका काम काइजन करना है, ये भी कहीं पे लिख दो। काम करते जा रहे हैं उसका मतलब क्या है? आप काइजन कर रहे हैं। काइजन का मतलब आपने एक मीटिंग किया, देखो 15 मीटिंग करना है, 15 मीटिंग का आप अपने आप को भी बोलो मुझे 15 ना सुनने हैं, बस। आप क्यों जा रहे हो? ना सुनने के लिए। आप अपना प्रेजेंटेशन देना है, सब कुछ करना है, लेकिन आप क्यों जा रहे हो? ना सुनने के लिए। कि 15 लोग मुझे ना बोलने चाहिए, ये वीक का मेरा टारगेट है। एक ने भी हाँ बोल दिया तो मैं फिर से चालू करूंगा एक से। अभी आपको कोई रिजेक्शन, आप रिजेक्शन प्रूफ बन जाओगे, आप सॉलिड बन जाओगे। एक रिजेक्शन प्रूफ होता है ना कि इसको रिजेक्शन से डर ही नहीं लगता है। तो जितने भी लोग काम करते हैं उसको रिजेक्शन मिलता है, लेकिन वो रिजेक्शन से डरता नहीं है। उसने अपना, इसको क्या बोलते हैं मालूम है? सब लोग ऐसा करो, इसको थर्मोस्टेट बोलते हैं। बोलिए क्या बोला मैंने? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे एसी है, तो एसी जो है, एसी अभी 24 पे चल रहा है, तो ये सेट हो चुका है 24 पे। तो बाहर का तापमान जो भी है, मेरा रूम जो मैं बैठा हूं यहाँ पे, ये 24 का कूलिंग पे है, तो ये थर्मोस्टेट हो गया।
तो आपका माइंड जब तक थर्मोस्टेट नहीं होता है, एक फ्रीक्वेंसी पे चलता नहीं है, तब तक सक्सेस नामुमकिन है। तो आपका माइंड थर्मोस्टेट पे चलना चाहिए। और थर्मोस्टेट क्या है? 15 मीटिंग मुझे करनी है। डाउनलाइन को बोला ये ले भाई 15,000 में तेरे को एडवांस में देता हूं, तेरे को ये, और उससे पहले उसके पास दोनों का मास्टरी होना चाहिए। तो 3 चीज आप करो, एक तो उसका प्रोडक्ट का मास्टरी, बिजनेस प्लान का मास्टरी, और अभी हम लोग ने 20 क्वेश्चंस जो लिखे, 20 क्वेश्चंस उसका मास्टरी। और ये 20 नहीं, मैंने 26 क्वेश्चन का आंसर दिया है, मेरा यूट्यूब पे वीडियो है। मशीन महंगा है तो क्या बोलना चाहिए? तो इससे 26 क्वेश्चन, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है तो क्या बोलना चाहिए? तो मैंने आंसर दिए, वो आंसर को आप फॉलो मास्टरी करके आप ये माझीकू लिखा हुआ है ना, तो टीम माझीकू करके यूट्यूब चैनल है मेरा उसमें आप जाओगे तो मैंने 26 चीजों के ऊपर बात किया हुआ है। और मैंने जो आंसर दिया है वो एक आंसर लिख दो, बाद में अपना आंसर नीचे लिखो कि ये भी बोल सकते हैं, 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 ये भी बोल सकते हैं। और ऐसे वीडियोस भी है, आप YouTube पे जाओगे तो बहुत सारे वीडियोस है कि जहां पे आपको, जैसे मितेश बालदा का वीडियो है आज, बाद में आपको लिंक चाहिए तो मैं दे देता हूँ, मितेश सर का वीडियो है, तो आप YouTube पे जाओगे तो आपको वो मिलेगा। बाद में अपना निकुंज पटोडिया का वीडियो है, तो आप वहां पे जाओ, ऑब्जेक्शन के ऊपर वो क्या बोल रहा है। दीपक सिंह का वीडियो है। तो वैसे आप डालोगे कि ऑब्जेक्शन इन कैंगन बिजनेस, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एवरी वीक आपको, मीन्स एवरी वीक में 7 दिन आपको क्या करना है? रियाज करना है 1 घंटा। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, क्या कर सकते हो? 2 चीज कर सकते हैं। एक तो आप एफएम सुनो, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, एफएम सुनो, राइट? सो मुन्नी को बदनाम होने के लिए पैसा मिला और आप सुन रहे हो, आपको क्या मिला? कुछ नहीं आपको कुछ नहीं मिला, राइट? तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो कि वो, आप जब भी व्हीकल पे हो और ब्रायन ट्रेसी करके वर्ल्ड का एक मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत सारी ब्रायन ट्रेसी करके उसकी बुक्स है, उसकी एक बुक आपको पढ़नी चाहिए। आपको इसमें कैंगन में बहुत मास्टरी करना है, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। तो आप YouTube पे जाओगे तो उसका आपको ऑडियो बुक भी मिल जाएगा, या आपको हिंदी वर्जन भी है, इंग्लिश वर्जन भी है, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। अभी आप पढ़ोगे ही नहीं और आप बोलोगे कि मुझे माहिरी हासिल करनी है, तो आपको माहिरी कैसे हासिल होगा ना? आपने देखा होगा बाहुबली में, तो बाहुबली में जब वो आता है और वो बोलता है कि सामने कौन है, तो बोला काल्के है। तो काल्के के पास कितना सैनिक दल है? तो बोला 1 लाख है। तो महास्मति के पास कितना है? तो बोला 25,000 है। अभी 1 लाख के सामने 25,000 कैसे टिकेगा? तो वहां पे एक बनता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी, एक बोलता है जिसको बोलते हैं रणनीति, स्ट्रेटेजी, लाइन ऑफ अटैक। तो ये जब भी आपकी रणनीति क्या है, तो वहां पे बाहुबली आके बोलता है त्रिशूल व्यू करेंगे। तो आपके पास कौन सा त्रिशूल व्यू है कि आप कैंगन के बिजनेस में आप जीतेंगे? आपके पास कोई व्यू ही नहीं है, त्रिशूल व्यू के जैसा कोई व्यू ही नहीं है, तो आप छोड़ देंगे। और 99% जो है, लाख लोग आते हैं बिजनेस में, 1000 भी मेरे हिसाब से तो टिकना जो है, 1000 भी नहीं टिकते लाख में से। तो 0 to 6 मंथ सर्वाइवल पीरियड होता है, तो सर्वाइवल पीरियड में ही उसकी मौत हो जाती है। तो आप जब भी किसी को बोलो और आप खुद को, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि 0 to 6 मंथ जो है वो सर्वाइवल पीरियड है, मुझे सर्वाइव होना है बिजनेस में। और 6 महीने से लेके 3 साल तक स्टेबिलिटी होता है, बाद में आप स्टेबल होते हो बिजनेस में, और उसके बाद में आप जो है सक्सेस पे जाते हो, और उसके बाद में जो है आप सिग्निफिकेंस पे जाते हो। तो ऐसे 4 स्टेज होते हैं, बाद में बात करेंगे।
कि ये 4 स्टेजेस क्या होता है। तो ये जब भी आप किसी को नीचे डाउनलाइन को भी ट्रेन कर रहे हो, बोले 4 स्टेजेस में आपको यहाँ से मूव होना है, और जब भी ऐसी बातें आप कर रहे हो तो सामने वाले को सेंसिबल बातें लगती है, और उसको पता चलता है कि आप तैयारी किए हुए हो, आपको पता है किस तरीके से काम करना है। और जनरली जैसे ही सामने वाला देखता है ना आपका इंटेंसिटी एंड इंटेंशन, आपका रेजिलियंस देखता है, वो फालतू क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो फालतू क्वेश्चंस जो आते हैं, ये 20 क्वेश्चन आपने पूछे, उसमें से कौन से जेन्युइन क्वेश्चन, तो 1-2 जेन्युइन क्वेश्चन निकलेंगे, बाकी फालतू क्वेश्चंस होते हैं आपको भगाने के लिए। ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं मालूम है? कि कोई पूछता है कि आपका ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, मुझे नहीं करना है, तो ये इसके लिए पूछा गया है आप कितने कन्विंस हो। सामने वाला पूछता है मशीन महंगा है, तो आप क्या आंसर दे रहे हो, उसको वो जानना है, और वो आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आपको भी लगता है कि मशीन महंगा है। आपको भी लगता है ये स्कैम है। आपको भी लगता है -3 के ऊपर जो इनकम है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको भी लगता है कुएं का पानी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप खुद कन्विंस नहीं हो। सेल्स का सिंपल फंडा है, जो खुद कन्विंस है वो दूसरे को कर सकता है। ये कहीं पे भी गार्ड बांध लो, कहीं पे भी लिख दो, कहीं पे भी टेटू बना दो। जो खुद कन्विंस नहीं है ना वो दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकता। राइट है? तो आप फॉलोअप मास्टरी में जाइए। एवरी डे आप 1 घंटा बैठिए ऐसे, और उसकी तैयारी करिए। और ये तैयारी कोई पूछता है, वाइफ आके बोलती है क्या करता है 1 घंटा रोज सुबह बैठ के, बोलने का मैं तैयारी कर रहा हूं जीत की। उसको नाम दे दीजिए, ये 1 घंटा मेरा किसके लिए है? तैयारी जीत की के लिए। मेरे को जीतना है, मुझे आगे बढ़ना है, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूं। जिससे हम लोग जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारे मसल्स बिल्ड होते हैं, वैसे यहाँ के मसल्स को बिल्ड करना है ना। तो यहाँ के मसल्स को कैसे बिल्ड करेंगे? तो एवरी डे 1 आवर। और जो भी आप सीखते हैं आगे सिखाओ। तो दूसरा एक चीज लिख दो, सिखाने से सीखते हैं, सिखाने से सीखते हैं। तो आप लोगों को सिखाओगे तो आप सीखोगे। तो इसमें क्या करना है आपको? सिंपल सिंपल चीजें, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको तो सबसे पहला आपको मैग्नेट बनना है प्रोस्पेक्ट का। तो आप कैसे कैसे, और मैं ऑलवेज बोलता हूं, आज सोने से पहले 2 नाम नए ऐड करो आपके प्रोस्पेक्ट बैंक में। आपका बैंक है, आपके पास बैंक है, प्रोस्पेक्ट बैंक, तो सोने से पहले 2 नाम नए उसमें ऐड होने चाहिए एवरी डे। सिंपल बात है, उससे पहले सोना नहीं है। तो आप 2 नाम कहीं से भी आपने निकाल दिए उसको, बाद में तो आपका माइंड ढूंढेगा कि आज के 2 नाम कौन से हो गए। राइट? दूसरा आपको बनना है, आपको हंटर नहीं बनना है, आपको फार्मर बनना है। दूसरा आपको हंटर नहीं बनना है, आपको फार्मर बनना है। तो जो 2 नाम आपने डाले हुए हैं उसको डायरेक्ट प्लान नहीं दिखाना है, फार्मिंग करना है उसके साथ, उसके साथ एक रिश्ता बनाना है। तो ये सिंपल हो गया। दूसरी चीज है, दूसरी चीज। तीसरा चीज आपको क्या करना है? तो आपको प्रोडक्ट का मास्टरी करना है, बिजनेस प्लान का मास्टरी करना है। लास्ट चीज फॉलोअप। 20 क्वेश्चंस जो हम लोग ने अभी क्वेश्चन पेपर निकाला ना, तो 20 क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पेपर निकाला कि मार्केट में जाते हुए मुझे -3 होने से क्या क्या रोक सकता है। तो ऐसे 20 क्वेश्चन रोक सकते हैं। और 20 क्वेश्चन के ऊपर मेरा करीबन नहीं नहीं तो 6 घंटे का टॉक होगा यूट्यूब के ऊपर।
तो आप यूट्यूब के ऊपर जाओ, टीम माजिकू में जाओ, वो चैनल में जाओ, फॉलो मास्टरी करो, और आपको फॉलो मास्टरी के 5-6 देखो ना कितने वीडियोस है जानवी। लेकिन अभी क्या है कि वो 6 वीडियो देखना, उसके ऊपर बाद में लिखना, उसके ऊपर बाद में दीपक ने क्या बोला, मैं क्या बोलूंगा, ये सब करना, इतना मगजमारी कौन करेगा? उससे अच्छा जो चलता है वो चलने दो। जैसा बोलते हैं ना, कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना है। हाँ, तो आप कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे तो आप कौन से जोन में रहोगे? स्ट्रेस जोन में रहोगे। जो पैसे का स्ट्रेस है तो वो जोन में रहोगे, तो रहो वो जोन में, राइट। आपके पास स्टोरियां होनी चाहिए, तो बहुत सारी आपके पास स्टोरीज होगी। जब भी सामने वाला कोई बोलता है कुछ भी, तो उसके ऊपर आपको एक स्टोरी बोल के निकलना है। 6 पार्ट से जानवी बोल रही है, 6 पार्ट है, 6 पार्ट्स को देखो, तो आपको स्टोरी बोलना है। तो आप जैसे ही स्टोरी कोई बोलते हो ना, उसके दिमाग में प्रिंट हो जाता है स्टोरी। तो कोई बोलता है सोच के बताऊंगा, तो आप क्या बोलोगे उसको? आपके पास एक प्रोफाउंड आंसर होना चाहिए। तो ये सारा चीज नेक्स्ट सेशन में करेंगे, सोच के बताऊंगा। तो ये 20 को 20 लेके ये हम लोग उसके ऊपर भी वापस बातें करते हैं कि क्या बोलना चाहिए उसको। तो नेक्स्ट सेशन में वो करते हैं, जिससे आपका कितने लोगों को चाहिए डिजिटल हैंड रेस करो कि ये मशीन महंगा है तो क्या बोलना चाहिए, डिजिटल हैंड रेस करो, तो हम लोग वो करते हैं। तो 4 लोगों ने डिजिटल हैंड रेस किया है, 5 ने किया, चलो काफी लोगों ने कर दिया। तो नेक्स्ट सेशन में वो करते हैं। आप क्लाइंट बनो, मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनता हूं, और डिस्कस करते हैं, राइट। बोलिए कमलेश जी का कुछ डिजिटल हैंड रेस डाउन कर दीजिए। कमलेश जी को कोई क्वेश्चन था? जिसको क्वेश्चन है, हमारे पास 8 मिनट और है। दीपक जी, ये प्रोडक्ट मास्टरी और बिजनेस मास्टरी कहाँ से हम अच्छी तरह से कर सकते हैं और कंटिन्यू करते रहेंगे? उसके भी वीडियो है मेरा यूट्यूब के ऊपर, माजिको में। हाँ माजिको में। सो थैंक यू। प्रोडक्ट मास्टरी का भी वीडियो है, अच्छा, बिजनेस मास्टरी का भी वीडियो है, 80 के ऊपर वीडियोस है। वेरी गुड, थैंक यू। So, या प्रोडक्ट मास्टरी, तो आपके पास ये बुक होना चाहिए ऐसा, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। अभी ये मैं बुक पढ़ रहा हूँ, जो मेरा दिन का 1 घंटा है, तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा हूँ। तो अभी ये क्या हो गया, मैं प्रोडक्ट मास्टरी कर रहा हूँ। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा, आप किसी डॉक्टर है, उसके पास जाके आप उसको बोलते हो कि भाई चलो सर, मुझे इसके बारे में आपके साथ चर्चा करना है। आपका डॉक्टर कोई फ्रेंड है, तो मुझे इसके बारे में आपके साथ चर्चा करना है। तो आपने वो चर्चा, तो आप प्रोडक्ट के अंदर डिटेल में जा रहे हो। तो ये बुक आपने पढ़ लिया, ये प्रोडक्ट मास्टरी हो गया, राइट। दूसरा, आपने जो मेरा फेवरेट बुक है, आपको सबको पढ़ना चाहिए, हाइड्रेट टू एलिवेट। हाइड्रेट टू एलिवेट, सो डॉक्टर देवी प्रसाद करके है, उसका बुक है हाइड्रेट टू एलिवेट। आप अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। तो वो बुक पढ़ लिया आपने। बाद में आपने जितना भी हिरोमी शिनिया ने लिखा है कैंगन के ऊपर, उतने पेजेस पढ़ लिए। अभी हम लोग को इंग्लिश नहीं आता है, तो बच्चे को बिठा दो, कमलेश भाई, बच्चे को बिठा दो जो आज 10th में 12th में है, आज जो है कॉलेज में है, उसको बोल चला ये पेज पर और मुझे इसका ट्रांसलेट गुजराती में करके सुना। बराबर। तो आपने वो कर दिया। बाद में किलिंग कैंसर नॉट पीपल का आप, तो जितने भी बुक है हमारे पास, राइट, तो ये सारे बुक्स है, तो ये बुक का लिस्ट आपके पास होना चाहिए। तो 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1, तो ये प्रोडक्ट मास्टरी हो गया, सही है। राइट। स्नेह देसाई का वीडियो है प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपने स्नेह देसाई का वीडियो प्रोडक्ट के ऊपर देख लिया। बाद में बिजनेस प्लान किस तरीके से दिखाने का, तो आरटीपी में जाने का। आरटीपी में जाने से क्या फायदा होता है, तो वहां पे उतने डिस्ट्रीब्यूटर्स है, और उनके साथ सेशन के बाद बैठने का कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो,
आप 6 से हो, हमें बताओ कैसे प्रेजेंट करते हो, आप क्या करते हो, आप मिलने के टाइम पे क्या करते हो, मिलने के बाद क्या करते हो। आज से एक काम चालू कर दो, इतने जितने भी लोग बैठे हुए ना, एक काम करो, एक लेटर लिखो। आप किसी को भी मिल के आए हो, उसको एक लेटर लिखो। और मैंने बहुत लेटर्स लिखे, बहुत लेटर्स लिखे। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैं किसको भी मिल के आता था, मैं उसको लेटर लिखता था कि हम लोग ने 1 घंटे हम लोग ने मिला और हम लोग ने क्या क्या बातें की और ये मीटिंग का इंपॉर्टेंस क्या था। और मैं गुजराती में लिखता था, मैं गुजराती को किसी को मिल के आया तो मैं गुजराती में हाथ से लिखता था लेटर। ये लेटर लिखने का 10 से 15 मिनट लगता है और कुछ नहीं होता है। अभी यहां तो एक क्वेश्चन चालू होगा, अभी लिखने का कैसे, मुझे लिखने को नहीं आता है, आपको तो सब पता है। तो मेरा ही होगा -3 -4, आप जो है वो स्ट्रगल ही करोगे, राइट। लेकिन आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, क्यों बैठे हो? क्योंकि आपको ये बिजनेस में स्केल अप करना है, इसके लिए आप बैठे हो। यस, जिसको नहीं करना है वो ऑलरेडी सोया हुआ है, राइट। यस, बिल्कुल राइट। तो सब अवेलेबल है। एक सेइंग है, मैं ऑलवेज मेरे क्लास में बोलता हूँ, व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर। फिर से बोलता हूँ, व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर। जब भी एक स्टूडेंट रेडी होता है तो कहीं ना कहीं से टीचर आ जाता है, उसको सिखाने के लिए कोई ना कोई आ जाता है। लेकिन मैं ही रेडी नहीं हूं एज ए स्टूडेंट, तो आपको कोई भी सामने वाला जो मिलेगा ना, आपको बकवास लगेगा, आपको लगेगा और एक ज्ञानी आदमी आ गया जो मुझे अभी सिखाने की कोशिश करेगा। तो आप रेडी हो तो आपके लिए आरटीपी क्या हो जाएगा, एक आपका लिए एक लर्निंग ग्राउंड हो जाएगा। ओटीपी क्या हो जाएगा, आपके लिए एक लर्निंग ग्राउंड हो जाएगा। तो 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, आरटीपी हो गया, ऐसे सेशंस हो गए जो ये जूम पे चलते हैं, तो ये आपके लिए एक लर्निंग ग्राउंड हो जाएगा। मैंने सीखा, अप्लाई किया, सीखा, अप्लाई किया, सीखा, अप्लाई किया। और इतने टाइम के बाद अभी भी हम लोग 20 क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पा रहे, अभी भी क्वेश्चंस आ रहा है कि मैं प्रोस्पेक्टिंग कैसे करूं, तो उसका मतलब ये है हम लोग ने आंसर नहीं ढूंढा है अभी तक, राइट। और कोई क्वेश्चन है? 2 मिनट है। सर विमल, हाँ जी। आपने बोला कि काफी वीडियो के नाम आपने अभी सजेस्ट किए कि आप यूट्यूब में जाके देख लेना, और आपने बोला कि कुछ लिंक मैं भी आपको शेयर कर दूंगा, आपने अभी बोला था। तो मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ सर कि आप लिंक नहीं भेजो तो ज्यादा अच्छा है। क्या कि अगर हम ढूंढेंगे तो देखेंगे, अगर आपने भेज दिया ना तो हम आपसे होशियार है, तो हम देखेंगे नहीं, आधा छोड़ देंगे। अगर हम ढूंढेंगे ना तो ही देखेंगे। ये ह्यूमन नेचर, देखो हमारा सबका ये नेचर ही है कि पता है फिर भी होता नहीं है। हाँ। ये हमारा डिजाइन ही ऐसा है। तो इसीलिए 95% आता है ना। 5% पे पहुंचने के लिए जो जो आपको रेजिलियंस चाहिए, तो वो रेजिलियंस जो है, जो पावर चाहिए, जो फाइट बैक करने का एक जो अंदर से, और सब हिलते हैं, मैं भी हिलता हूं, लेकिन आपको वो जो बाउंस बैक करना है वापिस, वो आपको वहां पे उठना है वापिस, वही वो 5% में आएंगे। मेरे में रेजिलियंस नहीं है और मैंने नहीं किया तो क्या हो जाएगा, मैं वापिस 5% की कोशिश में मैं आगे तो बढ़ गया, वापिस मैं 95% में चला जाऊंगा, राइट। सो जिसको देखना है वो ढूंढ के देख लेगा, आपकी बात राइट है विमल जी, वो ढूंढ के देखेगा। लेकिन ये जो है ना, ये जो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, जो मितेश सर का वगैरह है, वो प्राइवेट चैनल है, तो वहां पे क्या तो तुरंत दिखता नहीं है वो, तो उससे अच्छा ये है कि वो देख ले, राइट है। चलिए, उमेश जी को कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट किया। हाँ सर, आई बोट ए 1000 स्क्वायर फीट दहीसर में जगह लिया मैंने भी जस्ट, और मैं उसका जल्दी ही ओपनिंग के लिए आपको सबको बुलाऊंगा।
तो मैं चाहता हूँ वहां पर मैं एक ट्रेनिंग सेंटर वहां पर अपना खोल दूं वहां पर, और अपना जो कंगन वाटर का है, जो वहां पर मुझे क्या क्या लगाना चाहिए वो अब जरा मुझे गाइड करेंगे तो मैं वहीं पर लगा दूंगा मेरा। तो मेरे पास काफी मुझे विजिटर्स आते हैं वहां मुझे पर। पर्सनली आप कॉल कीजिए, हम लोग यस बात। सर, यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू, राइट, थैंक यू। थैंक यू उमेश जी, कांग्रेचुलेशन, आपने इतना बड़ा थैंक जगह यू। लिया उसके लिए। चलिए माय आप डियर, सभी को बुलाऊंगा, पूरी पूरी बाजी को, टीम को बुलाऊंगा सर। वेरी नाइस। थैंक तो यू सर। चलिए, कांग्रेचुलेशंस, आप यहाँ पे आए। देखो यहाँ पे एक अंदर से एक विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे वेरी आए, ट्रू। आपने 1 घंटा बैठा, और नेक्स्ट टाइम भी लोगों को ऐसे कम्युनिटी को बढ़ाना है। तो हमें खाली नहीं, तो आपने 2 फोन कर दिया, 3 फोन कर दिया कि चल भाई आजा, ये वेडनेसडे 8 to 9 का सेशन है, वैसे करके, राइट। सो वैसे आप बैठोगे, सीखोगे तो जीतोगे। पहले लर्निंग आता है, बाद में अर्निंग आता है। सर विद इन ए शॉर्ट टाइम मुझे काफी कुछ कमाना है सर। हाँ, उसके लिए तो आपको आपका साथ कला चाहिए। को बिल्ड करना है। यस यस सिंपल है, यस, हमें कमाना है, तो कमाना मतलब हंगर है, करेक्ट। राइट। उसके लिए तो मैंने एक बुक लिखा है, जीवन विधातानु वरदान, गुजराती में, और उसमें मैंने बोला है सबसे पहले प्यास होना चाहिए, बाद में प्रयास करना चाहिए, बाद में पात्रता को बिल्ड करना चाहिए। तो ये 3 चीज आपने कर दिया, बाद में प्रार्थना करो, ये ऊपर वाले के ऊपर है अभी, और बाद में प्रतीक्षा करो। करेक्ट तो ये 5P सर। के ऊपर काम करना सर एक ही चीज बोला था, आज से मैंने डू इट नाउ कर दिया है सर। है। हाँ, डू इट नाउ, अब डिले डिले नहीं होगा सर, बिल्कुल भी। बस बस, सो आई वेरी नाइस। ओपनिंग तो के लिए आप आपको ही अपने, बुलाऊंगा, कंगन वाटर का जो मशीन है वो अभी तक ओपन नहीं किया है। अच्छा, तो अभी आप क्या कीजिए, ग्रुप में, आप जो भी ग्रुप में है, माझीकू में है, या आप जो भी यहाँ पे टीम है, तो वो अपने ग्रुप में लर्निंग डाल दीजिए कि आज के ठीक। सेशन से मैंने क्या सीखा। यस यस। तो जो भी आपने सीखा है, तो आपको वो कैप्चर करना है। आप कैप्चर नहीं करोगे तो हम लोग बोलते हैं ना कि वही वो बाष्पीभवन हो जाएगा, वो निकल जाएगा दिमाग से, राइट। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।